नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है हिस्ट्री पाठशाला भाई संजय सर के यूट्यूब चैनल पे। मैं डब्लू गुरु जी आज आप सबको वर्णमाला भाग 2 लेके उपस्थित हुआ हूँ। वर्णमाला भाग 1 में आप सबको स्वरों से परिचय कराया और अभी एक स्वर बाकी रह गया था, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर के बारे में एक बात जान लो। इसका प्रयोग, प्लुत स्वर का प्रयोग वैदिक भाषा में ज्यादा होता है। वैदिक भाषा में ज्यादा होता है। भाषा में ज्यादा होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग वैदिक भाषा में ज्यादा होता है। इस स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। इस स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। होता भी है तो नाम मात्र का। स्वर है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। समय की दृष्टि से स्वरों के नाम निम्नलिखित हैं। इसके उच्चारण में समय अधिक लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में समय जो है अधिक लगता है। जैसे हर्ष स्वर हुआ, इसको मान लो 1 सेकंड इसके उच्चारण में लगता है। दीर्घ स्वर हुआ तो 2 सेकंड लगता है इसके उच्चारण में। प्लुत स्वर इसके उच्चारण में 3 सेकंड। मोटा मोटा आप पकड़ लो, मोटा मोटा आप पकड़िए। हर्ष स्वर में 1 सेकंड उच्चारण में, दीर्घ स्वर में 2 सेकंड, प्लुत स्वर में 3 सेकंड का समय लगता है। अब आगे देखिए, जैसे हर्ष स्वर आ, हर्ष स्वर आ, इसके उच्चारण में 1 सेकंड लगा। आ कहोगे तो 2 सेकंड वो लगेगा समय, मोटा मोटा। और प्लुत स्वर जैसे हुआ ओम, इसमें 3 सेकंड समय लगेगा। अब आगे देखिए, प्लुत स्वर का प्रयोग वर्तमान में, इस स्वर का प्रयोग वर्तमान में नाट्य एवं संगीत कला में अधिक होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग वर्तमान में नाट्य एवं संगीत कला में अधिक होता है। सुर के अलावा संवादों अथवा चीखने चिल्लाने में प्लुत स्वर की सहायता से अभिव्यक्त की जाती है। जैसे ओम राम, ओम राम। जैसे आजकल नहीं चला एक संगीत, हरि रमा, ओ हरि रमा, वैसे होता है। अब ये दोनों ओम और राम, ओम और राम, ये क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग। स्वर क्लियर हुआ ना बच्चों? अब आगे देखिए, अब आते हैं व्यंजन। अब आप सबका परिचय हम व्यंजनों से कराएंगे। व्यंजन, व्यंजन जो होते हैं इनका उच्चारण बिना स्वर के अधूरा होता। बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ये स्वरों की भांति स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये स्वरों की भांति स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे स्वर स्वतंत्र होते हैं लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये स्वर जो है ये स्वरों पर आश्रित होते हैं। व्यंजन जो है स्वरों की बैसाखी लेकर आगे बढ़ते हैं। इनका उच्चारण जो है बिना स्वर के बैसाखी से संभव नहीं है। इनका उच्चारण जब करोगे तो स्वरों की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण होता है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं।
स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। का से लेकर माँ तक ये हुए स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। या, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन कितने हुए? 4। और ऊष्म व्यंजन ये भी, इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। रो, 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 ह। इनकी भी संख्या, ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या कितनी है? 4 है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। का से माँ तक, माँ तक 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। या, र, ल, व ये 4 हुए। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। ह, ह, ह। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। अब कुछ नवीन वर्ण हैं, कुछ नवीन वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में ड ढ के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए वर्ण विकसित किए गए हैं। ड और ढ के संयुक्त व्यंजन हैं। इसमें रा की ध्वनि मिली होती है। इसमें क्या मिली होती है? रा की ध्वनि मिली होती है। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। और 2 नवीन व्यंजन हैं ड ढ प्लस 2 बराबर कितने हुए? 35। ये 2 नवीन व्यंजन हैं। ये भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसको ख्याल रखना। इसमें रा की ध्वनि मिली होती है। इसमें रा की ध्वनि मिली होती है। आगे देखो। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, कहा जाता है। क से माँ तक स्पर्श व्यंजन है, वर्ण होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25। इनकी संख्या कितनी है? 25। इन्हें 5 वर्गों में, वर्षों लिखा गया है, गलत है, वर्णों में विभाजित किया गया है। इन्हें 5 वर्गों में, 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ध्यान रखे रहना बच्चों।
इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में जो आपकी जिह्वा है, आपके मुख में कहीं ना कहीं वो जिह्वा का स्पर्श होता है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसलिए इसका एक अन्य नाम जो है वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन जैसे क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग। कैसे क वर्ग में कैसे न, कैसे न, कैसे न, कैसे न, कैसे म तक। इनकी संख्या कितनी है? इनकी टोटल संख्या कितनी है? 25। इनकी संख्या 25 है। इनकी संख्या 25 है। और ये 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनको विभाजित किया जाता है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन कहते हैं। समझ में आया ना बच्चों? इनकी संख्या कितनी है? 25। का से अंगा, चा से इंगा, टा से आ, टा से न, पा से माँ तक। समझ में आया बच्चों? अब आगे आगे देखिए आप सब। अब इनका उच्चारण कैसे होता है? जीभ मुख के किस भाग पर स्पर्श करती है तो इनका उच्चारण शुद्ध होता है। इसका हम एक सूत्र लेके आए हैं। का वर्ग का देखिए, अकुह विसर्जी नाम कंठ है। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है। इसके कंठ से किसका किसका उच्चारण होता है? आ, बड़ा आ, क, ख, ग, घ, अकुह है। देखिए यहाँ भी है, सूत्र में आ गया। विसर्जी विसर्ग अ नाम कंठ। कंठ से किनका उच्चारण होता है? अकु विसर्जन नाम कंठ। आ क ख ग घ हा और विसर्ग अ। अकु विसर्जनिया नाम कंठ है। अब दूसरा देखो, इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। तालु से किसका उच्चारण होता है? ये देख रहे हो ना, यहाँ देखो, छोटी बड़ी च छ ज झ यसा, य और स, य और स बराबर तालु। तालु से किनका किनका उच्चारण होता है? जब जीवा ई छोटी
बड़ी, च, छ, ज, झ और यसा, य और स, इनका उच्चारण जो है तालु से होता है। अब ऋतु रसा नाम मूर्धा, वर्ग का उच्चारण कैसे होता है, किससे, मूर्धा से। री, ट, ठ, ड, ढ, रसा, देख रहे हो, रसा माने र। इनका उच्चारण किससे होता है, मूर्धा से। ऋतु रसा नाम मूर्धा, ये याद रहेगा तो किसी भी परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो दिमाग पे, सर पे हाथ रख के याद करोगे जा का उच्चारण कहाँ से होता है, री का उच्चारण कहाँ से होता है। जब ये सूत्र रहेगा याद, तब तुरंत ऋतु रसा नाम मूर्धा, री का वर्ग रस का उच्चारण मूर्धा से होता है। तो इसको आप याद करना। और चौथा देखो, तुलसा नाम दंत है, तुलसा नाम दंत है, ता वर्ग त, थ, द, ध, लसा, ल और छोटा सा बराबर दंता। इनका उच्चारण किससे होता है, दांत से। जब जिह्वा दांत पे स्पर्श करती है तो इनका उच्चारण होता है। इनका तुलसा नाम दंत है, तुलसा नाम दंत, त, थ, द, ध, ल, स, त, थ, द, ध, ल, स बराबर दंत। अब पांचवा देखो, उपनाम ओष्ठ, उपनाम ओष्ठ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, इनका उच्चारण किससे होता है, ओठ से। उपनाम ओष्ठ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ बराबर ओष्ठ, इनका उच्चारण किससे होता है, ओष्ठ से। अब आपको मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पिता और ये पद्माक्षर का प्रयोग किससे होता है, अंगा का, इया का, ना का। तो इनका उच्चारण जो होता है नासिका के द्वारा होता है। पंचमाक्षर का प्रयोग नासिका के द्वारा होता है। तो ये क्लियर हुआ ना बच्चों। अकु विसर्जी नाम कंठ, आ बड़ा आ, क, ख, ग, घ, ह, आ बराबर कंठ। दूसरा है इचु यथा नाम तालु, छोटी बड़ी, च, छ, ज, झ, य, स बराबर तालु। ऋतु रसा नाम मूर्धा, री, ट, ठ, ड, ढ, र, स बराबर मूर्धा। तुलसा नाम दंत, त, थ, द, ध, ल, स बराबर दंत। उपनाम ओष्ठ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ बराबर ओष्ठ। आप हमको केवल 2 महीने दीजिए बच्चों, मैं आपको व्याकरणाचार्य बना दूंगा। केवल जितना पढ़ा रहा हूं ध्यान से मेरी वीडियो आप लोग देखो और एक बार उसकी रिवीजन करो। अब देखो, ए ओ औ, इनका प्रयोग किससे होता है, ए ओ औ। इसका ए का प्रयोग कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु। ओ औ का प्रयोग कंठ कंठ प्लस
इसका प्रयोग कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। ए का प्रयोग कंठ प्लस तालु, ओ अ का प्रयोग कंठ प्लस ओष्ठ, व का प्रयोग दंतोष्ठ, 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 दंतोष्ठ। यहाँ का प्रयोग ताल प्लस नासिका, ताल प्लस नासिका, ताल प्लस नासिका। कंठ प्लस नासिका, कंठ प्लस नासिका, कंठ प्लस नासिका। अब आगे देखो बच्चों, आगे अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, वे अंतस्थ, यहाँ गलत होगा, अंतस्थ, अंतस्थ, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भाग से पूरी तरह स्पर्श न करे, नहीं करती है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। स्वर और वह व्यंजनों के बीच स्थित होने के कारण ही इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। स्वर और व्यंजनों के बीच स्थित होने के कारण ही इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या तालु है, इनकी संख्या तालु है। इनके उच्चारण करते समय जिह्वा जो है, जीभ, मुख, दांत, ओठ परस्पर सटाने होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। या र ल व, या क्या है? तालब्ध, वर्ष, वर्ष, मसूढ़ा, दंतोष्ठ, ओष्ठ। या का प्रयोग तालब्ध से होता है, वर्ष से, दंतोष्ठ से। ये सभी क्या है? अल्प प्राण सघोष। ये सब क्या है? अल्प प्राण सघोष। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर भी कहा जाता है, कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, र और ल, र और ल ये प्रकंपित है, प्रकंपित है। हमारा लुंठित इसे कहा जाता है, लुंठित, प्रकंपित और लुंठित। ये ल क्या है? पार्श्विक, पार्श्विक। र और ल प्रकंपित और लुंठित, ल पार्श्विक भी। अब आगे देखिए, ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण से मुख में वायु तेज गति से रगड़ खाने के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन अथवा संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, अथवा संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या क्या है? कितनी है?
4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण से मुख में वायु तेज गति से रगड़ खाने के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, उस व्यंजन अथवा संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है, ये दंत सा है। ये कौन सा है? बड़ा सा, जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में तालव्य सा है। ये मूर्धन्य सा है और ये दंत सा है। प्राइमरी में गुरु जी पढ़ावे कहे मूर्धन्य सा, तो वही है मूर्धन्य सा। ये दंत सा हा जो है स्वर यंत्री है। ये तीनों सा क्या है? महाप्राण अघोष। महाप्राण अघोष है ये तीनों। तालव्य सा, मूर्धन सा और दंत सा जो है महाप्राण अघोष हैं। और हा जो है स्वरयंती, ये भी महाप्राण, ये महाप्राण सघोष है। हा जो है महाप्राण सघोष है। अब आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों का परस्पर संयोग संयुक्त व्यंजन कहलाता है। दो भिन्न व्यंजनों का परस्पर संयोग जो है, मिलन जो है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे छत, तरंग, यश। दो भिन्न व्यंजनों का परस्पर संयोग जो है संयुक्त व्यंजन कहलाता है। का किससे मिला है? छ किससे बना है? क हलन प्लस मूर्धन्य से। तरा किससे है? त हलन प्लस र से। ज्ञा किससे बना है? जा हलन प्लस ये बराबर ज्ञा बराबर त्र बराबर त्र बराबर तालव्य से हलन प्लस र। समझ में आया? दो भिन्न व्यंजन का परस्पर संयोग जो है संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे छत्रंग से, ये बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। ये किस संयोग से बना है? छ तो का हलन से मूर्धन्य से बराबर छ। तरंग हलन प्लस र बराबर त्र। ज्ञा जा हलन प्लस इया बराबर ज्ञा। त्र बराबर तालव्य से हलन प्लस र बराबर छ। आज की क्लास बस बच्चों यहीं तक। मैं आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। मैं डब्लू गुरुजी कल फिर एक नए क्लास के साथ उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।